माइक उस समय डर के मारे सन्न रह गया जब उसे पता चला कि उसके हाथ और पैर आपस में बदल गए हैं। पहले तो उसे लगा कि शायद वह अभी भी सपना देख रहा है, इसीलिए वह दोबारा बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। लेकिन अगले ही पल एक तेज और बदबूदार गंध उसकी नाक में घुस गई, जिससे वह पूरी तरह जाग गया। उसे जोर का झटका लगा। तभी माइक को समझ आया कि यह कोई सपना नहीं है, असल में वह सचमुच एक अजीब सा राक्षस बन चुका था। वह अभी भी सदमे में ही था कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने दरवाजा खोला और जल्दी से नीचे आने के लिए कहा ताकि कोई और उसे इस हालत में न देख ले। माइक ने खुद को संभालने की कोशिश की और बहाना बनाते हुए कहा कि वह थोड़ा और सोना चाहता है। जैसे ही वह कमरे से बाहर गई, माइक तुरंत बिस्तर से कूद पड़ा और घबराकर कोई हल सोचने लगा, लेकिन वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही दरवाजे के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि उसके दोस्त पहले ही घर के अंदर आ चुके थे। अब उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बची थी। वह जल्दी से अपने कमरे में वापस भागा, लेकिन उसके दोस्त भी पीछे पीछे अंदर आ गए। घबराकर माइक ने तुरंत झूठ बोल दिया कि वह एडवांस योगा की प्रैक्टिस कर रहा है। दोस्तों को थोड़ी शक तो हुआ, लेकिन आखिर में वे वहां से चले गए। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। माइक काफी देर तक यही सोचता रहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तभी अचानक एक पत्थर ऊपर से गिरा। अजीब बात यह थी कि वह पत्थर अपने आप हिलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह उछलकर बिस्तर पर आ गया और बोलने लगा। उसने माइक से कहा कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे वही जिम्मेदार है। पत्थर ने बताया कि माफी के तौर पर उसे एक खास शक्ति दी गई है। माइक को यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने इसे परखने का फैसला किया। उसने अपने रूममेट पर यह ताकत आजमाई। हैरानी की बात यह थी कि रूममेट बिल्कुल वैसे ही करने लगा जैसा माइक कह रहा था। उसने खुद को जोर से थप्पड़ मारा और अपनी सारी रकम भी माइक को दे दी। यह देखकर माइक इस नई ताकत के नशे में चूर हो गया और पत्थर की चेतावनी को पूरी तरह भूल गया। असल में उस शक्ति की एक सीमा थी, वह सिर्फ एक तय दूरी तक ही काम करती थी। माइक सीधे बैंक पहुंच गया और कर्मचारियों को आदेश दिया कि सारा पैसा उसके हवाले कर दें। लेकिन बैंक के लोग उसे घूरने लगे। उन्हें लगा कि सामने खड़ा आदमी शायद मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने मैनेजर को बुला लिया। मैनेजर के आते ही स्थिति और अजीब लगने लगी, इसलिए तुरंत पुलिस को फोन कर दिया गया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। माइक को पागल समझकर हथकड़ी लगा दी गई और गाड़ी में बैठाकर मानसिक अस्पताल ले जाया जाने लगा। तभी माइक घबराकर चिल्लाया, मुझे पागल खाने मत ले जाओ, मेरे घर ले चलो।